तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो रोमांच से भरपूर है दोस्तों, जिसमें आपको अनेक देशों के साथ घूमने का मौका मिलेगा। और बने रहिए इस चैनल के साथ दोस्तों। ये कोर्स है आपका मर्चेंट नेवी का। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन जिन देशों से हमारा जो है संबंध जितना मजबूत होगा, उनसे रिलेशनशिप जितना अच्छा होगा दोस्तों व्यापार के लिहाज से, उतना ही ज़्यादा इस क्षेत्र में मौके मिलने वाले हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में काम करने के दौरान आपको कई देशों में जो है घूमने का मौका मिलता है और साथ ही आकर्षक सैलरी भी मिलती है। मर्चेंट नेवी का नाम आपको लगता हो कि ये भारतीय नौसेना से मिलता जुलता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जो आपका मर्चेंट नेवी है वो भारतीय नौसेना का जो है किसी प्रकार से हिस्सा नहीं है। नेवी में जो है आपको अच्छा लाइफ स्टाइल, थोड़ी सी दिक्कत तो आने वाली है दोस्तों, क्योंकि आप फिजिकल रूप से जो है आप इसमें जो है मजबूत आपको होना पड़ेगा। मेंटल रूप से भी आपको अच्छा होना पड़ेगा, थोड़ी लंबी कद काठी का और देह हाथ से जो है अच्छा। दोस्तों, दरअसल मर्चेंट नेवी एक व्यावसायिक क्षेत्र है जिसमें समुद्री जहाज़ों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सामान और यात्री पहुंचाए जाते हैं। मर्चेंट नेवी में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियां काम करती हैं। एक बड़े समुद्री जहाज़ के संचालन और वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में हमेशा से ही पेशेवरों की अच्छी मांग रही है। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आप कैसे इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए जो कैंडिडेट हैं उनका जो है 10वीं पास बीटेक डिग्री कर चुके छात्र भी जो है इस कोर्स को करने के बाद इसमें एंट्री ले सकते हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उम्र सीमा 16 से लेकर दोस्तों 25 साल तक है। 10वीं पास विद्यार्थी मर्चेंट नेवी में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी नॉटिकल साइंस, मरीन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स कर इस क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। हालांकि 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास करने वाले विद्यार्थियों के विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित होना चाहिए। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन के बाद भी मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जो है किसी ने नहीं बताया था कि मर्चेंट नेवी में जो है आप ग्रेजुएशन, कई स्टूडेंट और कई दोस्तों से मैंने सुना कि 12 पास करने के बाद ही आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन खुशी की बात है दोस्तों कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। तो 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास करने वाले विद्यार्थियों के विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित होने चाहिए। दोस्तों, ग्रेजुएशन का जो क्राइटेरिया है इसमें कम से कम आपको 50% अंक होने चाहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक आयु जो है आपकी 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको जो है एक महत्वपूर्ण एवं योग्यता शर्त उम्मीदवार का विवाहित होना ज़रूरी है, यानी कैंडिडेट जो है अनमैरिड होंगे। और 12वीं पास छात्रों के लिए जो है कोर्स है दोस्तों, उन कोर्सेज़ के बारे में मैं बताने आपको जा रहा हूँ। बीएससी नॉटिकल साइंस, बीई मरीन इंजीनियरिंग, बीई नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीई हार्बर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, बीई सिविल इंजीनियरिंग, बीई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीएस मरीन कैटरिंग, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर कोर्स। 10वीं पास छात्रों के लिए जो है कोर्स हैं दोस्तों नियर कॉन्स्टेबल बॉयज़ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, कमर्शियल ड्राइविंग, जीपी रेटिंग। मर्चेंट नेवी के लिए प्रवेश परीक्षाएं जो होती हैं वो 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद इच्छुक उम्मीदवारों को इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम IMU-CET या ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस परीक्षा का आयोजन आमतौर पर मई के महीने में किया जाता है। इसके अलावा मरीन इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने के लिए JEE, मेडी और टीस्मैट नामक परीक्षाएं देनी होती है। प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट पास करना होता है। नौकरी लगने से पहले सभी को एक शिफ्ट ट्रेनिंग कोर्स से भी गुजरना होता है। इसमें आपका जो है व्यक्तिगत कौशल क्या आपके पास होना चाहिए दोस्तों, जो कि मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि जो आप जो है स्वस्थ हो, मजबूत हो और लंबी कद काठी का हो। आपको परिस्थिति में जो है ढलने के लिए आना चाहिए दोस्तों। जहाज़ पर काम करने के लिए टीम मैनेजमेंट का भी भावना आपके अंदर होना चाहिए।
नौकरी की संभावनाएं इसमें क्या है दोस्तों? मर्चेंट नेवी में नौकरी की अपार संभावनाएं हैं। जो उम्मीदवार मर्चेंट नेवी का प्राथमिक पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं उन्हें बहुत आसानी से प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा नौकरी मिल जाती है। मर्चेंट नेवी के जहाज़ों में कार्गो शिप, कंटेनर शिप, नाव ले जाने वाले शिप, टैंकर, रेफ्रिजरेटर शिप, पैसेंजर शिप्स, कई अन्य तरह के जहाज़ शामिल होते हैं। कार्गो शिप में नौकरी मिलने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। जो कंपनियां मर्चेंट शिप का संचालन करती हैं उन्हें हमेशा ऐसे प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होती है जो जहाज़ का संचालन कर सकें। कुछ शिप कंपनियां जैसे अमेरिका की शेवरॉन एंड मोबिल, हांगकांग की वॉलेम शिप मैनेजमेंट, यूके की डेनहॉल्प में कर्मियों की भारी मांग रहती है। भारत में कई सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां जिनमें हमेशा रिक्तियां निकलती रहती हैं। इनमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, इस्पर एंड चौगुले शिपिंग शामिल है। यहाँ प्रमुख रूप से डेक, इंजन और सर्विस डिपार्टमेंट में कर्मियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन पदों पर करेंगे काम आप, यानी जब प्लेसमेंट एजेंसी आपको जो है जॉब किन किन क्षेत्रों में दिलवाएगा दोस्तों, कौन से पोस्ट पर आप काम करने वाले हो, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये जानते हैं पोस्ट के बारे में। एक रेडियो ऑफिसर का काम डेक पर काम करने वाले कर्मचारी पर नियंत्रण रखना होता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का काम इंजन रूम के इलेक्ट्रिकल सामानों की देखभाल करना होता है। तीसरा है नॉटिकल सर्वेयर, इन लोगों का काम समंदर के नक्शों पर काम करना होता है। पायलट ऑफ शिप, जहाज़ की गति, दिशा और रास्तों को तय करने का काम पायलट करता है। उप कप्तान, एक उप कप्तान का काम जहाज़ के कप्तान के सहायक के रूप में होता है। वो डेक के कर्मचारियों पर नियंत्रित रखने का भी काम रखता है। कप्तान, जहाज़ की हर चीज़ पर नियंत्रण रखने का काम एक कप्तान का होता है। रेटिंग्स, एक प्रशिक्षित नाविक होते हैं जिनका काम सभी ऑफिसरों को रोज़मर्रा के कार्यों में मदद करना होता है। कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी क्रू का काम जहाज़ में खाने पीने के प्रबंधन और साफ सफाई से संबंधित होता है। शुरुआती स्तर पर जो है नौकरी मर्चेंट नेवी में एक मरीन इंजीनियरिंग या जूनियर इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्ति मिल सकती है। वहीं नॉटिकल साइंस में ग्रेजुएट शुरुआती दिनों में मर्चेंट नेवी डेक कैडेट कहलाते हैं। अनुभव प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे उच्च पदों पर पहुंचते हैं। मर्चेंट नेवी में पेशेवरों का प्रमोशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की परीक्षाओं को पास करने के बाद होता है। वेतन, मर्चेंट नेवी में सभी तरह के पेशेवरों को आकर्षक सैलरी मिलती है। डेक या इंजन विभाग से जुड़े पेशेवरों को करियर की शुरुआत में ही 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह सैलरी मिल जाती है। वहीं सर्विस विभाग के पेशेवरों को शुरुआत में ही 15 हज़ार रुपये प्रति माह मिलते हैं। पद और अनुभव बढ़ने पर टेक्निकल टीम के सदस्य 10 से 15 लाख रुपये महीना तक कमा सकते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों इंस्टीट्यूट के बारे में कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स को करवाते हैं। समुद्र इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैरीटाइम मुंबई, इसका वेबसाइट है दोस्तों www.samudra.com। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है http://imu.education.in। कोयम्बटूर मरीन सेंटर कोयम्बटूर www.cmcmary.in। तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट दिल्ली www.tmi.tolani.education। नियोसिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मरीन इंजीनियरिंग कोलकाता www.nitmas.education.in महाराष्ट्र। एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पुणे www.pune.education.in। मैरीटाइम फाउंडेशन चेन्नई www.marittimefoundation.com। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई www.mcc.education.in। बालाजी सीमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चेन्नई www.bstmarine.com। मरीन ट्रेनिंग अकादमी दमन। सेंटर फॉर मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देहरादून www.cmetindia.com। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैरियर बनाने से पहले कुछ बातों का जो है ध्यान रखें। सही कुशलता, जहाज़ों पर होने वाले खास तरह के कार्यों के लिए सही कुशलता होना आवश्यक है। इसके अलावा हर देश के मर्चेंट नेवी के नियम कानून अलग अलग होते हैं। इस वजह से अपने देश के नियमों के अनुसार सही संस्थान का चुनाव करने के बारे में सावधानी बरतें और ताकि आपको सही ट्रेनिंग मिल सके। सही जॉब स्ट्रीम का चुनाव करें। मर्चेंट नेवी में कई तरह के पदों पर मौके मिलते हैं। इनमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्षेत्र मौजूद हैं। कुछ जगहों पर उच्च दायित्व क्षमता की जरूरत होती है। इसमें नौकरी में जाने से पहले अपनी क्षमताओं और रुचियों का सही तरीके से
आकलन करें और उनके अनुसार अपने जॉब स्ट्रीम का चुनाव करें। स्वास्थ्य और फिटनेस। मर्चेंट नेवी जाने के लिए साहस के साथ धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ ही मानसिक रूप से फिट रहना भी जरूरी है। अपने स्वास्थ्य और फिटनेस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मर्चेंट नेवी में कदम रखें। सामाजिक जीवन से दूरी। मर्चेंट नेवी में कार्यरत पेशेवरों को महीनों जहाज में गुजारने पड़ते हैं। परिवार और दोस्तों से दूर उन्हें काफ़ी समय अकेले बिताना पड़ता है। अगर आप सामाजिक जीवन से बेहद लगाव रखते हैं और इससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए नहीं है। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।